शुभ दिवस बच्चों। आप सब तैयार हैं अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा के लिए? हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गुलिवर की यात्रा। गुलिवर की यात्रा जो एक अंग्रेजी साहित्यकार जोनाथन स्विफ्ट की पुस्तक का एक भाग है, एक कहानी है। आपने इसमें देखा था कि गुलिवर एक जहाज पे नौकरी करता था। नौकरी करते हुए उसका जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया था, पर बहादुर गुलिवर तैर कर किनारे पर आ गया था और गहरी नींद में सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को विचित्र मानव आकृति के बीच में पाया, जो मात्र एक बालिश की थी और जिन्होंने उसे पतले पतले धागों से बांध रखा था। उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसके शरीर पर चलने लगे। वह चिल्लाने लगा था। फिर उन अद्भुत प्राणियों ने उसको उस पर तीर चलाया और तीर चलाकर उसे बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। लेकिन गुलिवर ने उनको हाथ से बताया कि वो बहुत भूखा है, तो उन्होंने बहुत सारा खाना भी उसको खिलाया। थोड़ी देर में गुलिवर फिर सो गया और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह एक गाड़ी में है और बहुत सारे छोटे छोटे लोग हथियार के साथ उस गाड़ी के साथ चल रहे हैं। वह समझ गया था उसे बंदी बना लिया गया है। और जानते हो, उसके विशाल शरीर को देखने के लिए बहुत भीड़ वहां एकत्रित थी, क्योंकि वह तो भारी भरकम शरीर वाला था, हम सबके जैसा। और वहां के लोग कैसे थे? एक बालिश्त के। तो लोगों को लिए वह आश्चर्य का केंद्र था कि वह कैसा है, कौन है, ये क्या है, इतना विशाल का है शरीर वाला। यहाँ तक तुम लोग पढ़ चुके थे। गुलिवर को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है और वहां की जनता आश्चर्य से उसे देख रही है। आओ देखें आगे क्या हुआ। गुलिवर क्या बंदी बना, उसके साथ कैसा व्यवहार किया वहां के राजा ने। बच्चों, ये जो द्वीप था जहां गुलिवर फंसा था, ये लिलीपुट द्वीप था। कौन सा द्वीप था? लिलीपुट द्वीप। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पर। लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे ही थे। बात समझ में आई ना? क्योंकि लोग छोटे छोटे थे, तो हमारे लिए तो मकान भी छोटे छोटे हुए, तो हमारे लिए तो वो खिलौने के समान ही हुए। वहां के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। ये लिलीपुट बता रहा है सारी कहानी खुद। तो क्या किया वहां के बादशाह ने? क्या किया? एक मंदिर में इन्हें कैद कर दिया। गुलिवर बता रहा है ये सारी बातें। इस जगह में झुककर अंदर जाया जा सकता था। जैसे वे लोग मेरे विशालकाय शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, वैसे मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। अब चूंकि गुलिवर तो बड़ा था, तो वो उस मंदिर में झुक कर गया। अब जैसे वे लोग देख रहे थे, ये इतनी बड़ी शरीर वाला, हमारी ही तरह आंख नाक कान वाला है, लेकिन इसका शरीर तो बहुत बड़ा है। वैसे ही गुलिवर भी आश्चर्य में था और वो उनकी छोटी सी दुनिया, छोटा सा घर, छोटे से बर्तन, छोटे से लोग को देखकर वह भी हैरान था। अगला पैराग्राफ देखो। एक दिन कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो उत्सुकतावश या शैतानीवश कुछ शैतानी कर जाते हैं, तो कुछ शरारती लोग उस पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। अब देखो वहां के लोग कितने अच्छे थे। कुछ शैतान बच्चे जो थे जो उस पर तीर चला रहे थे और तीर गुलिवर की आंख पे लग गया। लेकिन जब ये देखा वहां के सिपाहियों ने, तो क्या किया? उन 6 व्यक्तियों को जो गुलिवर पर तीर चला रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर गुलिवर को ही दे दिया। कितनी अच्छी बात थी, है ना। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया, क्योंकि वो छोटे छोटे थे, इसलिए गुलिवर ने क्या किया? उनको 5 लोगों को अपनी कोट की जेब में रख लिया। एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। अब वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एक को अपनी उंगली में पकड़ लिया और मुंह में ले जाने लगा। वह आदमी डर के मारे बुरी तरह से चीखने लगा, तो मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया। अब ये गुलिवर बता रहा है कि जिसे वो मुंह में ले जाने लगा, वो बुरी तरह डर गया और चीखने चिल्लाने लगा। गुलिवर ने क्या किया? उसे जमीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहां से भागा। इस बात का लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की।
और उसके चिल्लाने पर गुलीवर ने उसको वहाँ से छोड़ दिया अपने हाथ से, और वो बहुत तेज से खुद को बचते हुए कि मैं तो बच गया, बहुत तेज से घुटते पड़ते वहाँ से भाग गया। पर बच्चों पता है इस बात का लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ा और बादशाह पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा, क्योंकि बादशाह को लगा कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये लोग इसको मार रहे थे तीर चला करके, इसकी आंख पे चोट भी लगी, फिर भी इसने उस आदमी को छोड़ दिया। राज दरबार के अगले पैराग्राफ पर आ गए हम, ध्यान है ना तुम सबका। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे खाने पीने का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्द ही वहाँ की भाषा सीख ली। अब बच्चों राज दरबार के कुछ व्यक्ति, क्योंकि गुलीवर तो बड़ा था ना, उन सबके अकॉर्डिंग खाता भी ज़्यादा होगा, तो राज दरबार के कुछ व्यक्ति ये सोचकर परेशान होने लगे कि तो बहुत खर्चा हुआ जा रहा है गुलीवर के खाने पर, चलो इसको मार दिया जाए, कोई विषैले तीरों से इसकी हत्या कर दी जाए। किंतु उसका भाग्य अच्छा था, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, सुंदर भाग्य, कि बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। बादशाह उन गंदे लोगों की बातों में नहीं आया जो उसे विषैले तीरों से मारना चाहते थे। उसने उस गुलीवर के खाने पीने का सारा उत्तरदायित्व जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व का अर्थ क्या हुआ? जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। राजा ने गुलीवर के खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और 6 विद्वानों को ये कह दिया कि वो गुलीवर को उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। नियुक्त मतलब उसको उसकी भाषा का सिखाने का काम सौंपा। नियुक्त मतलब काम सौंप दिया, ठीक है। और उसने, किसने? गुलीवर ने जल्द ही वहाँ की भाषा भी सीख ली। आगे का पैराग्राफ देखो। वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे। मेरे किसके? गुलीवर के व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर, निडर मतलब बिना डरे, गुलीवर के पास आते थे, मेरे पास आते थे। वे कभी सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आँख मिचौनी खेलते थे। इस तरह मैं उन सबके लिए खिलौना बन गया था। और जानते हो बच्चों, गुलीवर का स्वभाव इतना अच्छा था कि सभी लोग उससे खुश रहने लगे और बिना डरे उसके पास आते। वे उसके ऊपर उछलते कूदते, बच्चे तो उसके साथ बहुत खेलते थे। उसके बालों में वो आँख मिचौनी खेल, जानते हो ना, छुपम छुपाई जैसा, वैसा खेल उसके बालों में घुसकर खेलते थे और वह भी उनके लिए एक खिलौना बन गया था। एक दिन मैंने बादशाह से प्रार्थना की। मैंने मतलब समझ रहे हो ना, सब गुलीवर कहानी सुना रहा है ये, अपनी खुद की कथा। एक दिन मैंने बादशाह से प्रार्थना की कि वे मुझे छोड़ दें। बादशाह ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मदद करूं। अब बच्चों, जो ये गुलीवर था, ये अपने देश वापस आना चाहता था, तो इसने बादशाह से प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दिया जाए। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं जाओगे नहीं, अपने इस देश में घूमो और कहीं नहीं जाओगे, और लिलीपुट वासियों की जब भी उन्हें ज़रूरत होगी उनकी मदद करोगे। मदद मतलब सहायता करोगे, हेल्प करोगे। अब अगले पैराग्राफ में देखिए क्या है। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। इस शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की योजना बनाई। बच्चों, अभी कुछ ही दिन बीते थे, गुलीवर को पता चला कि एक राजा जो है, कौन राजा? ब्लेफुस्कू,
देश का राजा, पड़ोसी देश का ब्लेफुस्कु राजा जो है वो उस पर आक्रमण करना चाहता है। अवसर मतलब मौका ढूंढ रहा है चढ़ाई करने का। अब गुलिवर को उनकी मदद करनी थी और उसने सोच लिया मैं अपने राजा से की हुई शर्त को का पालन जरूर करूंगा और मैं उनकी मदद करूंगा। आगे देखिए क्या होता है। मैं कुछ रस्सियां और कांटे लेकर ब्लेफुस्कु की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी उन लोगों के लिए एक महासागर के समान थी, लेकिन मेरे लिए कोई विशेष गहरी ना थी। खाड़ी में घुसकर मैंने वहां खड़े सभी जहाजों को कांटे में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कु के सैनिकों ने मेरे ऊपर तीरों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ, क्योंकि मैंने चमड़े का कोट पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था। अब बच्चों, गुलिवर को मदद करनी थी राजा की, इसलिए उसने कुछ रस्सियां ली और कांटे लिए और ब्लेफुस्कु की खाड़ी की ओर गया। और वहां उसने क्या किया कि उन लोगों के महासागर जो था ना, उन लोग यह खाड़ी उन लोगों के लिए बहुत बड़े सागर थी, क्योंकि वो लोग तो बहुत छोटे छोटे से थे, है ना। लेकिन गुलिवर के लिए कोई बहुत विशेष गहरी नहीं थी। उसने उन खाड़ी में घुसकर जो उस देश के जहाज थे सबको कांटे में फंसा दिया और खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चला गया। अब वहां के सैनिकों ने उस पर तीरों की बौछार की, लेकिन गुलिवर पर कोई उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने किसका कोट पहन रखा था? चमड़े का कोट, और चश्मा भी लगा रखा था, यानी कि वो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ उनकी मदद करने के लिए गया था। आगे देखिए क्या हुआ। ब्लेफुस्कु के जहाजों को जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि का मतलब समझते हो ना, पदवी से सम्मानित किया। अब जब क्या गुलिवर ने ब्लेफुस्कु के जहाजों को अपने काबू में कर लिया और काबू में करके लिलीपुट वासियों को सौंप दिया, तो भाई वहाँ के लोग तो बहुत खुश हुए और बादशाह भी वहाँ का बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने गुलिवर ने अपनी शर्त पूरी कर दी थी। खुशी की बात थी। अब उसे भय खत्म हो गया था कि कोई उस देश का राजा अब हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जहाज तो लिलीपुट आ चुके थे। तो उन्होंने उसको बहुत बड़ी उपाधि, पदवी से, जो उनके देश के, उनके राज्य की जो बहुत बड़ी पदवी थी, उससे गुलिवर को सम्मान दिया। सम्मान मतलब समझ रहे हो ना, गुलिवर को सम्मानित किया। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश लौटने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर रखवा दी। सौभाग्य से मार्ग में मुझे मेरे देश का जहाज मिल गया और मैं अपने देश वापस आया। आई बात समझ में? जब ये जा रहे थे, कुछ ही दिन बीता था, किसने कहा मुझे अपने देश जाना है, तो राजा ने स्वीकृति दे दी, कह दिया जाओ, और जाने के साथ उसे नाव दी और बहुत सारी भोजन सामग्री दी कि जब तक वो अपने घर, अपने देश पहुंचे, उसको खाने की कोई समस्या ना हो। गुलिवर का भाग्य अच्छा था, उसे अपने देश का जहाज रास्ते में ही मिल गया और वह अपने देश वापस आ गया। तो देखा बच्चों, गुलिवर की साहसी और अच्छे व्यवहार के कारण उसको सम्मान भी मिला और वो दूसरों की मदद भी कर पाया। देखिए इसमें क्या संदेश दिया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी कुछ विचित्र घटता ही है, ऐसा सभी के साथ होता है। ऐसे में मनुष्य को उसका सकारात्मक दृष्टि से आकलन करना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ जब विचित्र घटता है तो हमारे अंदर बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक मतलब कि वो ये क्या होगा, बहुत गंदा होगा, हो सकता है मेरे साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है ये जो घटना घटी है मेरे लिए अच्छी ना हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो। लेकिन नहीं, आपको सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नहीं, इस समस्या को हम से कैसे निपट सकते हैं, इस घटना से हम कैसे
निपट सकते हैं। और जब आप सकारात्मक होकर सोचेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप निश्चय ही उस विचित्र घटनाओं से, उस विचित्र पल से बाहर आ जाएंगे और सफल होंगे। कहानी समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी, है ना? तो थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा में नए पाठ के साथ।